गुड मॉर्निंग क्लास एट। आज हम पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर जो हैं उनको यमलोक में पार्टी उस पर चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य से पहला प्रश्न है, यमराज और चित्रगुप्त कौन है। तो यमराज मृत्युलोक के राजा और चित्रगुप्त उनके सचिव हैं। यमलोक की पार्टी का मुख्य आकर्षण क्या था। तो यमलोक की पार्टी का मुख्य आकर्षण पृथ्वीलोक का लजीज व्यंजन था या मृत्युलोक का लजीज व्यंजन था। चित्रगुप्त ने घबराते हुए यमराज को क्या समाचार दिया। तो चित्रगुप्त ने घबराते हुए यमराज को समाचार दिया कि पार्टी में कई लोगों का पेट खराब हो गया है और उन्हें उल्टियाँ हो रही हैं। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो वॉशरूम की तरफ दौड़ रहे हैं। चित्रगुप्त ने ये हो गया। आगे हमारा है लेखनी से पहले प्रश्न में गद्यांश दिया हुआ है कि सत्य कहता हूँ महाराज, इन सभी ने 20 मिनट में पिज़्ज़ा हाजिर करवाया था। अब इतनी ही देर में एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत आ पड़ी है। यह कौन किससे कह रहा है। तो ये चित्रगुप्त यमराज से कह रहे हैं। यमलोक में सारे देवता क्यों एकत्रित हुए थे। तो यमलोक में एक पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें सभी देवता दैत्य ऋषि आदि को आमंत्रित किया गया था, इसलिए वो वहाँ एकत्रित हुए थे। इसका ग भाग है, उस आयोजन में क्या गड़बड़ हो गई थी जो एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो उस पार्टी में सबकी तबीयत खराब हो गई थी। किसी का पेट खराब हो गया था, किसी को उल्टियाँ हो रही थी और किसी कुंभकर्ण के पेट में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत पड़ गई थी। उस पार्टी का इस गड़बड़ी का मुख्य कारण क्या था। तो इस गड़बड़ी का मुख्य कारण मृत्युलोक का मिलावटी भोजन था, जिसे खाने के कारण सबकी तबीयत खराब होने लगी थी। दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है वो आप स्वयं करेंगे। मैं कुछ शब्दों में बता रही हूँ उसके बारे में कि यमलोक में पार्टी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यमलोक में पार्टी का आयोजन जनाधार बनाने के लिए आयोजित किया गया था। पार्टी में सभी लोग बीमार क्यों पड़ गए। मृत्युलोक का मिलावटी भोजन खाने के कारण लोग बीमार पड़ने लगे थे। उन्होंने 20 मिनट में पका हुआ पिज़्ज़ा, चाट, पानी पूरी, पाव भाजी, नूडल्स आदि मंगाकर खाया था और यह भोजन जो था और मिलावटी मिठाइयाँ खाई थी, जिसकी वजह से पार्टी में लोग बीमार पड़ रहे थे। कुंभकर्ण को नींद की गोलियों की ज़रूरत क्यों पड़ गई। कुंभकर्ण ने मिलावटी मिठाइयाँ खा ली थी, जिसके कारण उन्हें एसिडिटी की तकलीफ़ बढ़ गई थी। उनकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उन्हें दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए नींद की गोलियों की आवश्यकता पड़ गई थी। अगला प्रश्न है, कुछ वाक्यों में यमलोक की पार्टी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये पेज नंबर 45 पर सेकंड जो दूसरा दृश्य दिया है उसमें है कि यमलोक में पार्टी चल रही थी। ब्रह्मा जी, शिव जी, शंकर जी और देवराज इंद्र सभी देवता वहां पहुंच चुके थे। कुंभकर्ण भी नींद से जागकर पार्टी में पहुंच गए थे। अन्य देवता भी वहां पर उपस्थित हो गए थे। खाने पीने के लिए मशहूर अगस्त ऋषि भी वहां पधार चुके थे। वहाँ धुआंधार पार्टी चल रही थी। शिव जी के भूत प्रेत जो हैं डीजे पर डांस कर रहे थे और पिज़्ज़ा, बर्गर, पानी पूरी, नूडल्स, पाव भाजी आदि सभी और मिठाइयाँ सभी लोग इसका आनंद उठा रहे थे। शिव जी के भूत प्रेत तो डीजे के धुन पे डांस कर रहे थे कि अचानक उन सबकी तबीयत खराब होने लगी और वे वॉशरूम की तरफ दौड़ने लगे। किसी का पेट खराब हो गया, किसी को उल्टी होने लगी और ये सब के सब जो हैं वो वॉशरूम की तरफ दौड़ने लगे। इस तरह से आप
पार्टी के आयोजन का वर्णन कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, देवता कैसा खाना खाते थे तथा कैसा पानी पीते थे। तो देवता जो हैं वो बिना उगाया अन्न और बिना अधिक श्रम के पकाया, यानी अधिक पकाया हुआ अन्न, अधिक पकाया हुआ या आधा पका हुआ अन्न खाने के आदी थे। वे अधिक पकाया हुआ मसालेदार और चटपटा भोजन नहीं खाते थे, और वे हमेशा अनुशंसित वाटर फिल्टर का ही पानी पीते थे। ये आप इसमें करेंगे। और जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या बातें पता चली। तो जांच कमेटी की रिपोर्ट में हमेशा की तरह चौंकाने वाली बात सामने आई कि मृत्युलोक में अन्न उगाने से लेकर ही रसायनों का उपयोग शुरू हो जाता है, और दूध, घी, खोया सभी रासायनिक विधि के द्वारा बनाए जाते हैं या कृत्रिम रूप में तैयार किए जाते हैं। और जो जनता है वो सब की सब इन मिलावटी भोजनों को खाने के लिए मजबूर होती है, या फिर उनको वही पसंद होता है। और इसमें जो औषधियाँ हैं वो भी उनमें भी मिलावट की जा रही है। यही कारण था कि यमलोक में जो यमलोक में लोगों की जनसंख्या बढ़ रही थी। अगला है, मेरे विचार से क्या किसी पार्टी में भोजन करने के बाद आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का पेट खराब हुआ है? इसका क्या कारण हो सकता है, सोच कर बताइए। तो इसका अनुभव तो आपने ही किया होगा, तो आप इससे समझ सकते हैं। इस पर अपने राय दीजिएगा। नाटक में जांच रिपोर्ट के जो परिणाम आपने देखे, क्या वह केवल कल्पना है या इसमें सच्चाई भी है? तो ये तो बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई भी इसमें कोई कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और किस किस तरह से सब्जियां हैं, अनाज है, इन सब का उगाया जाता है। फल फ्रूट किस तरह से होते हैं, इनके ऊपर बहुत अधिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इन पे कीड़े नहीं लगते हैं। और कीड़े नहीं लगने के कारण उस पे जितना पेस्टिसाइड का दूषित है वो सब के सब हम मानव जो हैं वो उसको ग्रहण करता है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल दवाइयों की सहायता से इंजेक्शन देकर उन्हें मीठा कलरफुल फलों को मीठा और कलरफुल बनाया जाता है, और कृत्रिम रूप से आम को पकाया जाता है, और बाकी सब्जियां जो हैं उनको भी कृत्रिम रूप से जल्द विकसित किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उन्हें किसी तरह का डोज इंजेक्शन वगैरह देकर किया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में है, सोच कर बताइए कि हमारे जीवन के किन किन पहलुओं पर इस नाटक द्वारा व्यंग किया गया है। जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ भी हम इसको देखते हैं, हर जगह लगभग हमारे जीवन में हमने अपने आप को कृत्रिम रूप से ही हमने अपने आप को बनाया है। तो चाहे खाने की चीज़ें हैं, चाहे पहनने की चीज़ें, चाहे पीने की चीज़ें हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या हम फ्रूट्स जो खा रहे हैं वो भी कृत्रिम रूप से ही बनाया पकाया हुआ होता है। हम इसी तरह का भोजन पसंद करते हैं, जो कि हम उसके आदी हो गए हैं, नूडल्स और इन सब चीज़ों के खाने के। तो जो हमारे आम तौर पे जिन चीज़ों को हम खाया करते थे, वो सारी चीज़ें हमारी ख़त्म होते जा रही हैं। हम दूसरे तरह का ब्रश यूज़ करेंगे, उसका इतना ऐड आता है, हम करते, लेकिन किसी समय हमारे इसमें नमक, नींबू और सरसों के तेल से दांत को साफ़ करने की क्रिया को बहुत कारगर माना जाता था। तो इस तरह के आप अपने घर में चर्चा करके इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो हैं वो इन प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा और इसका काम पूरा कर लीजिएगा। अगले इसमें हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।